हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग्स। हमने लिस्ट में तो स्लाइसिंग की थी, तो हम स्ट्रिंग्स में करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग भी वैसे ही होती है, सेम एग्जैक्टली जैसे हमने स्ट्रिंग्स में की थी, लिस्ट में की थी। तो फिलहाल हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है ए, जिसके अंदर लिखा है मैंने, लिख ही लेता हूँ, टेक्स्ट ज़्यादा सही रहेगा। लिखा है मैंने ऑन द राइट, ये एक टेक्स्ट है मेरा। एक स्ट्रिंग है ए इज इक्वल टू ऑन द राइट। आप इसे एज्यूम करें, उसे भूल जाए जो लिखा है मैंने यहाँ पर पेंसिल से इसे मिटा देता हूँ। ये एक स्ट्रिंग है ए इज इक्वल टू ऑन द राइज। तो क्योंकि डबल कोट में लिखा था, ये एक स्ट्रिंग बन चुकी है और अब इसके ऊपर स्लाइसिंग करनी है। तो स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले एज्यूम करें कि एक लिस्ट में है। तो लिस्ट में होगा तो कैसे होगी? पहला एलिमेंट होगा वो जीरो इंडेक्स पे होगा, तो ओ जीरो पे, इसको थोड़ा सा जूम कर दूं मैं। हाँ, अब सही दिख रहा है। तो ओ जो होगा, विजिबल है भाई सबको? हाँ, ये तो होगा जीरो इंडेक्स पे, ये होगा फर्स्ट पे। एक स्पेस ही है, ये होगा सेकंड पे, ये होगा थर्ड पे टी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर एक स्पेस है तो फिर से वो सिक्स, फिर सेवन्थ, फिर एट्थ, फिर नाइन्थ और फिर टेंथ। तो जीरो से लेकर 10 इंडेक्स बन रही है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होगी? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 और 11। तो लेन ऑफ ए अगर कहीं पर आप टाइप करोगे तो 11 दिखाएगा, और इस सेंटेंस के लिए। और इंडेक्स का जीरो से लेकर 10 तक है, जिसमें स्पेस काउंट होते हैं। अब हम चलते हैं इसकी स्लाइसिंग पर। तो जैसे हमने लिस्ट में स्लाइसिंग की थी, लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे करते हैं? अच्छा, इसमें भी सेम इंडेक्सिंग चलती है जो लिस्ट में चलती है, जीरो से एन तक, और -1, -2 से लेके -n तक। तो जीरो से तो चलती है n-1 तक, क्योंकि लेंथ अगर इसकी n है तो जो इंडेक्सिंग होती है n-1 तक की चलती है। अगर 11 लेंथ है तो इंडेक्सिंग 10 तक चलेगी। और इंडेक्सिंग जो होती है रिवर्स साइड, जो -1 से शुरू होती है, जीरो से तो हो नहीं रही है, ये दो जगह जीरो आ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सी जीरो की बात हो रही है। तो रिवर्स साइड से जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो -1 से शुरू होती है। तो -1 से शुरू होती है तो एंड में कहा एन तक, -n तक इंडेक्सिंग चलती है। तो अगर आप ए ऑफ -2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा एस, क्योंकि माइनस सेकेंड इंडेक्स पे क्या है? एस है सर, तो इसका आंसर आएगा एस। ए ऑफ 3 डालेंगे तो आंसर आएगा जो थर्ड इंडेक्स पे एक्चुअली है। तो 0 1 2 3, 3 पे क्या है? टी है सर, तो आउटपुट आएगा टी सर। ए ऑफ 2 डालेंगे तो एक स्पेस आएगा, दिखेगा नहीं पर आएगा जरूर ऐसा ना। एक एग्जांपल हम यही कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू ऑन द राइज, हमारे सेम एग्जांपल को हम ले लेते हैं। ए ऑफ अगर 2 डालते तो क्या स्पेस आता, आया है, विजिबल नहीं है पर आया जरूर है। ए ऑफ 3 डालते तो टी आता, ए ऑफ -1 डालता तो ई आता। जो हमने इंडेक्सिंग हमने की है लिस्ट में, एक साइड से जीरो चलता है, वहाँ साइड से माइनस से चलता है। जो भी इंडेक्सिंग हमने की है, दोनों इंडेक्सिंग को से ये काम करता है सर। तो ए ऑफ -1, -2, -3 से भी काम करता है, और इस साइड में पॉजिटिव इंडेक्स है। बस ध्यान क्या रखना है, जीरो से n-1 चलती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में -1 से लेके -n तक चलती है, जो भी इसकी लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो लेन है, लेन ऑफ ए है वो 11 है, तो जीरो से 10 तक ही चलेगी। तो ए ऑफ मैक्सिमम में 10 को ही लिख सकता हूँ जो ई आ चुका है। ए ऑफ 11 लिखूंगा तो एरर आ जाएगी साहब, 11 नाम की कोई इंडेक्स नहीं है, स्ट्रिंग आउट ऑफ इंडेक्स रेंज हो चुका है। और माइनस में मैं पूरा -10 तक डालूंगा तो एन आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑन द राइज में जो -10th इंडेक्स है वो n-1 इंडेक्स है, तो नेगेटिव साइड में -n तक जा सकते हैं हम। तो 11 डालूंगा तो आ जाएगा ओ। तो या दोनों बातें ध्यान रखें, अगर पॉजिटिव इंडेक्स तो पॉजिटिव इंडेक्स डालें तो n-1, नेगेटिव तो -n तक हम आराम से इंडेक्स जा सकते हैं, और दोनों तरफ से काम किया जा सकता है। अब है इसकी स्लाइसिंग कैसे की जाए। तो स्लाइसिंग जैसे हमने लिस्ट में करते थे वैसे ही कैपिटल ब्रैकेट बनाए और दो वैल्यू डालनी है आपको, एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंडिंग वैल्यू। तो मैं जीरो से शुरू करके और कौन सी फोर्थ वैल्यू तक जाना चाहता हूँ। तो जैसे कि लिस्ट में भी होता था, फोर्थ वैल्यू जो लास्ट वैल्यू दी जाती है वो खुद एक्सेसमेंट में नहीं आती है, तो फोर्थ नहीं तो 0 से 3 तक की इंडेक्स प्रिंट होगी। तो 0 से 3 तक की कौन सी इंडेक्स है? 0, वो है ओ, 1, 2 और 3। तो ये प्रिंट होने वाला है 0, 1, 2 और 3, एक स्पेस भी है तो 0, 1, 2 और 3। तो ओ एन स्पेस टी, इसको जैसे एंटर करूंगा क्या आएगा? ओ एन स्पेस और टी।
कुछ नहीं डालूंगा तो जो वैल्यू नहीं डाली वो अपने आप एज्यूम कर लेगा उसके एंड तक के लिए, तो ऑन द राइज। अच्छा, 2 से कुछ नहीं डालूंगा तो 2 से ऑन द राइज। 0 से कुछ नहीं डाल के से 6th इंडेक्स तो 0 अपने आप एज्यूम कर लेगा। अच्छा, दोनों ही नहीं डाली है तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। दोनों डाली है 0 से 5 या 7 8 डाल देता हूँ, -10 तक तो चलती है, 8 तक 10 तक तो चल ही रही है। और स्टेप साइज 2 की डाल देता हूँ, स्टेप साइज की 2 डालूंगा तो एक छोड़ के एक ओ, फिर दूसरे इंडेक्स पे जाके एच, फिर आई, ऐसा। तो स्टेप साइज भी हम आराम से डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि पहले आया ओ, फिर एक छोड़ के आया स्पेस, फिर एक छोड़ के आया एच, फिर एक छोड़ के आया स्पेस, फिर एक छोड़ के आया आई, फिर एक छोड़ के ई आता। पर क्योंकि हमने 10 तक इसको लिया तो 10 तो इंक्लूड होने नहीं वाली है, तो क्या आ गया, आई तक की वैल्यू फिनिश हो चुकी है मेरी, ऐसा। तो इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे लिस्ट में हमने स्लाइसिंग को किया वैसे यहाँ काम करेगा। पहले इनिशियल वैल्यू, फिर फाइनल वैल्यू। इनिशियल फाइनल वैल्यू को एज्यूम नहीं करता, फाइनल वैल्यू को नहीं लेगा ये, तो बिल्कुल ध्यान रखें। 10 डाला तो 10 तो लेगा नहीं, तो अगर 11 डाला है तो आई और ई भी आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू ई मेरे पास है, तो फाइनल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता। और स्टेप साइज हम अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। 3 डालना चाहते हैं तो बिल्कुल 3 डालें, 5 डालना है 5 डालें, जितने भी वैल्यू डाल सकते हो। हो सकता है 10 डाल दो तो पहली वैल्यू कुछ लेने वाला है, 10वीं वैल्यू में तक आने के बाद जगह नहीं बचेगी। 15 डाल दो तो एक ही वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू के बाद 15वीं स्टेप साइज के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा। इसमें भी हम नेगेटिव साइड में इंडेक्स चला सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार चलाई थी। -1 से -7 तक चला दे, जी बिल्कुल चलाएगा। -1 से -7। अच्छा हाँ, एक बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है, अगर माइनस में इंडेक्स चलानी है तो डायरेक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे 0 से -1 तक चल गई तो 0 तो इंडेक्स होती है पहली और -1 होती है लास्ट, तब तक तो चल गया ऑन द राइज, क्योंकि -1 इंडेक्स को नहीं लेगा तो -2 तक दिखा दिया, यहाँ तक एकदम बात करेक्ट है। 0 से -5 तक जी बिल्कुल दिखाएगा, 0 से -3 तक जी बिल्कुल सब दिखाएगा। अच्छा, 0 से फॉर एग्जाम्पल -5 से -1 तक दिखाना है तो -5th इंडेक्स होती है ये, -1 होती है ये, तो वैल्यूएशन बन सकती है जो आउटपुट मेरा आ भी रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख दूँ -1, जैसे मैंने ऊपर वाले केस में किया था, यहाँ -7, तो -1 तो होता है यहाँ, प्राइमरी इंडेक्स है ये, और लास्ट की फिनिशिंग इंडेक्स इससे पहले आ चुकी है -7, तो ये नहीं चल सकता। इसको चलाने के लिए मुझे समझाना पड़ेगा। सर आप नेगेटिव दिशा में जाओ। अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो क्या बात हो जाएगी, चलेगा तो -1 से -7 तक ही, पर उल्टी दिशा में चले तो लेटर्स रिवर्स आएंगे। ऑन द राइज आता, पर कब, अभी उल्टा चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको प्राइमरी इंडेक्स पहली इनिशियल वैल्यू दी है -1, और उसके बाद की वैल्यू दे दी -7, जो इसके इस साइड में, फॉरवर्ड साइड में नहीं, बैकवर्ड साइड में। बैकवर्ड साइड में तो मैंने इसको बता दिया, बैकवर्ड साइड में तो एम्प्टी लिस्ट आती। ये बोलता भी कि सर मैं -1 से शुरू होकर -7 में आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्यों? तो -7 तो पीछे है, तो नहीं मिला तो एम्प्टी लिस्ट आ गई। अच्छा, मैं इसको डायरेक्शन दे दूँ कि सर यहाँ नहीं, सर इस साइड चलो, इस साइड चलेगा तो जहाँ जहाँ लेटर मिलते जाएंगे उल्टी डायरेक्शन में, तो उल्टे उल्टे लेटर प्रिंट होते जाएंगे, तो इसलिए रिवर्स लिस्ट प्रिंट होती जा रही है। और कुछ भी नहीं दूंगा इनिशियल और फाइनल, तो अपने आप एज्यूम कर लेगा सब इनिशियल वैल्यू लिस्ट की फाइनल वैल्यू है, और जो लास्ट वैल्यू है वो लिस्ट की प्राइमरी 0th वैल्यू है, तो सारी लिस्ट, सारी स्ट्रिंग है वो रिवर्स प्रिंट हो चुकी है। ऐसा ये काम हम सबसे सस्ते में कब कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमने स्ट्रिंग ऐसे दे रखी हो, नमन, है ना, और पूछे कि सर क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो मुझे बिल्कुल कुछ दिमाग में नहीं लगाना, चेक करना कि ए इज इक्वल टू ए ऑफ -1 है या नहीं है। अगर है तो तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि नमन को यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, नमन ही रहता है ये, तो पैलिंड्रोम है ये। बिल्कुल ईजी सा प्रोग्राम बनता है इसका, छोटा सा भी, इसको लूप से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, तो जहाँ से आपकी इच्छा हो वो आराम से करें। दोनों तरीकों से हम देख सकते हैं ऐसा। अच्छा, अगर दो स्ट्रिंग दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है ये, ऑन द राइज, और ए ऑफ 0 से 3 प्लस ए ऑफ 4 से 7 प्लस ए ऑफ -7 से -7 से -1 का आउटपुट क्या आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं कि 3 या 4 दे रखे होंगे और इसके आउटपुट क्या आएंगे, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है स्लाइसिंग कैसे करते हैं, और तीनों का आउटपुट अलग अलग लिखे और तीनों को ऐड कर दे बस। तो जो ऐड करने के बाद स्ट्रिंग बनेगी वही इसके ऑन ही और ये इसका आउटपुट है। वो जो भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आउटपुट है बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन करें तो आप आराम से इसको कर पाएंगे, है ना। हो सकता है इसके लिए उल्टा भी लिखा हो, -1 से लेके -7 तक चलाने की बात कही हो, और यहाँ पर -1 दे रखा, तो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट सर ऐसा आएगा।
बिल्कुल जितने भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है इसको एकदम करेक्टली करें। लिस्ट की स्लाइसिंग करते हैं वैसे ही इसकी भी स्लाइसिंग होती है, कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है, इसमें कॉन्केट करने पर स्ट्रिंग एक ही बन जाती है। वहाँ लिस्ट में भी ऐसे ही होता है, एक ही लिस्ट बन जाती है। जो लिस्ट को करते हैं तो भी एक ही लिस्ट बनती है। वहाँ कैरेक्टर लिस्ट एलिमेंट्स होते हैं अलग-अलग दिखते हैं, इसमें अलग-अलग नहीं दिखते। सारी स्ट्रिंग्स की वैल्यू एक ही स्ट्रिंग्स के अंदर दिखती है, सिर्फ़ इतना ही फ़र्क है। इसके अलावा इसकी स्लाइसिंग में कोई और फ़र्क नहीं है सर ऐसा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है मेरा वीडियो और आपने सीखा है मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर से, बहुत सारा लाइक करें और बहुत सारे फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाएँ और उनको भी ये वीडियो दिखाएँ और उन्हें बोलें कि टू सपोर्ट द चैनल एंड इफ यू आर गोइंग टू सपोर्ट माय चैनल आई विल मोर एंड मोर इंस्पिरेशन टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। बहुत सारे इंस्पिरेशन होगा ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आई विल ट्राई माय बहुत अच्छा ट्राई करूँगा और ट्राई करूँगा कि भाई मैं ऐसे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और आपका जितना भी पूरा कोर्स कंटेंट है इसको पूरा कवर कर सकूँ मैं। तो बिल्कुल मैं इसको लाइक करें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।